आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये रीडिंग आपके लव राशिफल के ऊपर आधारित होने वाली है। आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस साल का अंतिम महीना, साल का आखिरी चैप्टर अब इस महीने में दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ की एनर्जी किस प्रकार रहने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँगी कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इस पूरे दिसंबर महीने के दौरान आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है इस अंतिम महीने में, इस अंतिम मंथ में। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, क्या चेंज, क्या बदलाव आने की संभावना है इस रिश्ते के अंदर। रीडिंग टाइमलेस है, चाहे आप मेल या फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो। किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आपकी सुविधा के लिए इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी प्रकार की राशियों के लिए मैंने रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो भी आपके पर्सन की राशि है, मैं आपको बोलूँगी कि अपनी राशि से भी एक बार इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए और आपके पार्टनर की राशि से भी एक बार इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए, ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। उनकी आपकी राशि अगर मेष है या फिर एरीज है, लेट्स सी गाइस, ये साल का लास्ट चैप्टर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या लेकर आ रहा है। उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पूरे दिसंबर में। हर हर महादेव। अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या बात नहीं हो पा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक प्रकार का चेंज या सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये इंसान, ये व्यक्ति हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं या कहीं ना कहीं कमिटमेंट से भागते हुए आपको नज़र आ रहे थे बहुत लंबे समय से। या तो ऑन ऑफ चल रहा था या आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे थे। बिकॉज मुझे ये दिखता है वो कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में या किसी प्रेशर में या किसी प्रकार का दबाव में, ये फैमिली की तरफ से हो सकता है, ये करियर की तरफ से हो सकता है, किसी प्रकार का बर्डन या बोझ ऑलरेडी आपके पार्टनर के कंधों पर था और इस चलते, इस वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे या कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। बट दिसंबर का महीना वो महीना होगा जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज इस पर्सन के अंदर एक प्रकार की अर्ज या इच्छा कह लो आप, वो जागृत हो रही है कि इनको कंप्लीशन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, कंप्लीशन मिसिंग है आपके पार्टनर के जीवन में, इनके लाइफ में। लेट्स सी और क्या इनकी इमोशंस आपको लेकर हैं। थैंक यू। स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच। वो आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ड्रेन हुई है इस बर्डन या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। कभी कभी ना हम बहुत सारी बातों को सोच लेते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं, खुद को इतना थका देते हैं ना कि वो व्यर्थ की चिंताओं में हम खुद को डाल देते हैं। और वही चीज़, वही सिनेरियो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है दिसंबर के महीने में। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत ओवर थिंक किया है। उन बातों का भी प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर है जो चीज़ें असल में रियलिटी है भी नहीं, जो चीज़ें होनी भी नहीं है। मैं भी बहुत ओवर थिंक किया है। किसी प्रकार का डर या फियर या दबाव या प्रेशर डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर था। बट मुझे ये नज़र आता है कि वो इससे निकलेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो उस दबाव से, इस फियर से निकलेंगे गाइस। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जो सेपरेशन था, ये जो नो कांटेक्ट का पीरियड था, ये टेम्पररी फेज था। अब आप दिसंबर में ना ग्रोथ या सुधार देखोगे। और देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ 8 ऑफ कप्स आया है। इट मीन्स 8 नंबर की एनर्जी 2 बार आई है। नंबर 8 अगर आप देखिए तो ये एक प्रकार से इन्फिनिटी का भी सिंबल हो जाता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी। लेट्स सी और क्या होने वाला है इनकी इमोशंस में, और क्या है। लेट्स सी। थैंक यू। आप सभी लाइक करिए गाइस इस वीडियो को।
किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा, उसमें रिकवरी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, बहुत लंबे समय से इस इंसान से आपकी बात ही नहीं हुई है। एक प्रकार का पैशन एंड अट्रैक्शन मुझे इस इंसान के मन में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल मुझे नज़र आते हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता कि अब वो आपके लिए लॉयल नहीं है या वो आपके साथ छल कपट या टाइम पास कर रही हैं। थैंक यू। मजीशियन, आपके पार्टनर के दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हो, और ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है गाइस। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, जो भी दुख तकलीफ़ आपको सहन करना पड़ा इनके चलते, इनके वजह से, इनके पीछे हट जाने की वजह से, आपको जब सपोर्ट किया, आपको जब हेल्प चाहिए थी, तब आपके पार्टनर ने आपको नहीं, उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे ये थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को किसी प्रकार का ट्रिगर मिल जाए या आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार का रियलाइजेशन आ जाए, मुझे वो चीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और वो होगा दिसंबर के महीने में। बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट एनर्जीज़ है। अगर इस इंसान ने आपको किसी तीसरे के चलते हर्ट किया है ना, इनको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी बहुत बार आती हुई मैं देख पा रही हूँ। नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 8 शनि का अंक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अगर आप देखें इन चीज़ों को। अब शनि को आपको पता है, शनि कर्मों का रिजल्ट देते हैं। हिसाब किताब जो कर्मों का है वो शनि के पास ही है, शनि के अंदर ही है। मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर को उनके गलत कर्मों की सज़ा मिल सकती है, या एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है, या किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर जो है ना, उनके अंदर ये मैच्योरिटी भी आएगी और एक प्रकार का एहसास भी बढ़ता हुआ दिखता है मुझे। आपकी तरफ रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के साथ साथ वो आपके लिए कोई बड़ा कदम, डिसीज़न, निर्णय या एक्शन लेंगे, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बने हुए हैं। आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन स्टिल देखिए यहाँ जो एनर्जी आई ना, धीरे धीरे ओपन अप होने की एनर्जी आई है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अपने आप को खोल के रख देंगे आपके सामने, सब कुछ बता देंगे या बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। ये चीज़ नज़र नहीं आ रही मेष राशि वालों। धीरे धीरे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कम्युनिकेशन रिलेटेड जो एनर्जी है ना, वो रिजॉल्व होएगी। एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला। बट हाँ, इस पर्सन के मन में आपको लेके पैशन दिखा, रोमांटिक फीलिंग्स नज़र आई है, लॉयल्टी नज़र आई है। इनके मन में क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। दिसंबर का महीना बहुत सारा एहसास, बहुत सारा रियलाइजेशन करवाएगा आपके पार्टनर को। ओके, इनके जो गलत चॉइसेस हैं, इनके जो गलत डिसीजंस थे थर्ड पार्टी को लेके, उसके तरफ से किसी प्रकार का गहरा रियलाइजेशन, किसी प्रकार का एहसास इनको मिलेगा इस दिसंबर के महीने में। ये भी चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो बातचीत शुरू हो जाए, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। सिचुएशन में, स्थिति में बैलेंस एक प्रकार का मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी इनके मन में और कौन कौन सी बातें हैं आपको लेके। मैं अभी ऑरेकल से आपको उनका नेक्स्ट स्टेप भी बताने वाली हूँ। तब तक आप एनर्जीज को क्लेम करते चलें जो भी यहाँ पर निकल के आया है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके पार्टनर के मन में क्या बातें हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर। ओके, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू। मैंने आपको क्या बताया, कि किसी प्रकार का गहरा एहसास आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आता है। और ये देखिए, ये जो कार्ड है, ये इंसान, ये व्यक्ति खुद ही आपको कह रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। ओके, एंड यहाँ देखिए, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। आपके पार्टनर खुद कह रहे हैं कि अब मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। जो भी हमारे बीच में अनसुलझा रह गया, जो भी अनकहा रह गया, जो भी अधूरा रह गया, उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना चाह रहा हूँ। ये भी आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं, चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे गाइस। ओके, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि सैटर्न की एनर्जी है, शनि, कर्मों को लेकर किसी प्रकार का रियलाइजेशन, कर्मों को लेकर किसी प्रकार का एहसास कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती थी। कब होता है ये? जब खुद के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं, या खुद को भी यूनिवर्स जो है ना, उस सिचुएशन में डाल देते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो उनके साथ भी यही होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में ये इंसान सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजरेंगे गाइस दिसंबर के महीने में। ओके, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है बिकॉज़ ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। इसके बाद माफ़ी आपसे मांग सकते हैं। इनके दिल में ये बात बार बार आएगी कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी है, मुझे उसके साथ जस्टिस करना है, न्याय नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर माफ़ी मांगने की एनर्जी है तो बैलेंस अपने आप क्रिएट होगा आपके रिश्ते में। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आना चाह रहा है, आई नीड योर टाइट हग राइट नाउ, बिकॉज बहुत थका थका फील कर रहे हैं। मे बी इनकी एनर्जी ड्रेन हो आने वाले समय में, मतलब दिसंबर में। नेक्स्ट कार्ड, ओके, माई ड्रग योर स्माइल। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपके चेहरे पर वो स्माइल लौटाना चाहते हैं जो उनके वजह से अब आपके चेहरे पर मिसिंग है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर रोमांटिक। आपके पार्टनर बहुत ही पैशनेट या बहुत ही रोमांटिक एनर्जी से मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें, आप केयर करें बहुत। जैसे छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए किया करते थे पहले, उनको उनके पीछे पीछे भागना, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, केयरिंग हो जाए, आपके तरफ से इमोशन, आपके तरफ से एक प्रकार से केयर, उस वाली एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस दिसंबर के महीने में। साल का ये आखिरी मंथ या आखिरी चैप्टर आपके लव लाइफ के लिए हीलिंग का काम भी कर रहा है, ग्रोथ का काम भी कर रहा है और कर्मा बैलेंस भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन किस प्रकार का आप लिखोगे। आप अगर रीडिंग को सुन रहे हो और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। इनका अगला कदम, इनका डिसीजन, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। स्प्लिट योर फोकस, ओके, 4 कार्ड्स यूनिवर्स, 4 कार्ड्स। व्हाट इज़ मीन्ड फॉर यू विल फाइंड यू। बहुत 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 मेजर शिफ्ट आने वाला है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, इंट्यूटिव जर्नलिंग। आपने मैनिफेस्ट किया था या आपको जैसा चाहिए था, आपने जो मांगा था, आपने जो प्रेयर्स आपके हैं, जो दुआएं, जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपने ट्राई किया, उसका रिजल्ट में भी दिसंबर के एंड तक आपको दिख सकता है अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। किसी प्रकार का पॉजिटिव शिफ्ट या बदलाव आने वाला है। बहुत सारे मेष राशि वाले ऐसे हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं जहाँ पर आपका इस व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये व्यक्ति आपके भाग्य में लिखित था। आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, मे बी आपके मन में एक प्रकार का डर या फियर था या बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी। देखिए, यूनिवर्स ने, नेचर ने, प्रकृति ने, आपके एंजल्स ने आपको बहुत साइन, बहुत संकेत, बहुत हिंट्स भी देने की कोशिश किया। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप में भी बहुत परेशान हो या आपके मन में एक प्रकार की रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, या किसी प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। आप भी काफ़ी लो एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। सेल्फ लव करने की कोशिश करते हो, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, फिर वापस उसी एनर्जी में, उसी लो एनर्जी में चले आते हो। कोशिश है आपकी तरफ से, मैं ऐसे नहीं कहती कि आप कोशिश नहीं करते हो, लेकिन नहीं हो पाता है आपसे। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं वो पास्ट की पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो पास्ट का जो वुंड है वो अभी भी फिर से सरफेस पे आ जाता है। वो पास्ट की चीज़ें हैं, वो बार बार आपको तंग करती हैं। या ये व्यक्ति, ये इंसान आपके मन से ही नहीं जाता है। मन आपका बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपके मन में, आपके दिल दिमाग में। मुझे ये लगता है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति आपके भाग्य में लिखे थे। इस इंसान का बहुत ये है कि अपना ध्यान ही हटा लो, खुद को बिजी ही कर लो। ना मैं बिजी रहूँगा, ना मुझे उसकी याद आएगी। मूव ऑन करने के लिए हर तरीके की चीज़ों को आपके पार्टनर ने ट्राई किया है। करियर में खुद को बिजी करना, सोशल मीडिया पे खुद को बिजी करना, या आपके अलावा कोई दूसरा रिश्ता या कनेक्शन, ये सभी के लिए तो नहीं होगा, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी वाइब आ रही है कि थर्ड पार्टी थी और रोमांटिक थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में। इस इंसान ने हर चीज़ को ट्राई किया कि ये इंसान आपको भूल जाए, आपसे मूव ऑन हो जाए, और दिसंबर के महीने में भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर जितना आपके ऊपर से ध्यान हटाएंगे, वो उतना आपके बारे में सोचेंगे। एंड यूनिवर्स इनको भी बहुत संकेत देगी। इनके मन में एक गहरा रियलाइजेशन होगा कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हमारी डेस्टिनी चाहती है कि हम मिले, हमारा यूनियन हो।
ये आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, बिकॉज़ आपके साथ आपके पार्टनर को एक प्रकार का कंप्लीशन, एक प्रकार का अपनापन, इनकी इमोशंस, इनकी भावनाएँ वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ओके? और वो आपसे दूर नहीं रह पाएँगे गाइज़। एक प्रकार का केयर या एक प्रकार से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको भाव दें, आप उनको अटेंशन दें, आप उनको प्यार दें। आपसे प्यार चाहिए आपके पार्टनर को, हीलिंग चाहिए आपके पार्टनर को, ये भी कई हद तक मुझे नज़र आता है। थ्रोट चक्रा में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, साथ ही साथ करियर में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में भी चल रही है, रिसेंट की बात है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आती, आपके पार्टनर बहुत जल्द इस रिश्ते के ऊपर काम भी करेंगे और ये रिश्ता स्टेबल भी होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी आई है। आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आप एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए गाइज़। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का अगला कदम आपको लेकर, रिश्ते को लेकर मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल होगा। दोबारा बार-बार ऑन ऑफ या सेम चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, बिकॉज़ अब जड़ों पे काम किया जाएगा, अब रूट्स पे काम किया जाएगा। अब वाक़ई में जो नीडेड है, जो स्टेप नीडेड है उनकी साइड से, उसके ऊपर काम किया जाएगा, उन एफ़र्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये रिश्ता जुड़ेगा, इस रिश्ते में ग्रोथ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं। आप सभी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने की 6 तारीख किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, दिसंबर के महीने की 4 तारीख, या किसी के लिए 13 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए दिसंबर के महीने की 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और किसी के लिए दिसंबर के महीने की 26 तारीख के आसपास कुछ ना कुछ शिफ्ट या चेंजेस आने की संभावना है इस रिश्ते के अंदर। पॉजिटिव शिफ्ट या पॉजिटिव चेंज आने की संभावना है, उसकी बात मैं कर रही हूँ, ओके? किसी के लिए 26 या 25, ओके? 26 भी हो सकता है या 25 हो सकता है, दोनों ही डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आप सभी क्लेम कर लीजिए गाइस, जो कुछ भी मुझे दिखा मैंने वो सब आपको बता दिया है। आपको एंजल नंबर 444 दिसंबर के महीने में काफ़ी दिखेगा, इसके भी चांसेस हैं। यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये नंबर दिखता है। वो कह रहे हैं कि आपको भी नकारात्मकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं इस रीडिंग के माध्यम से। अगर हुई है तो क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि एरीज है या मेष है। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।